तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। आज सब इसी दस्तरखान पर बैठेंगे। चलो जल्दी, मुझे मजीद तंग मत करो। अम्मी, नहीं खाऊंगा चाहे कितनी भूख हो, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो। जो आदमी मेरा काम खराब करे उसके साथ मैं एक ही मेज पर नहीं बैठूंगा। आप क्या समझती हैं? हम एक साथ खाना खाएंगे और जो कुछ इसने मेरे साथ किया मैं सब भूल जाऊंगा। मैं आपके पीछे कोई खेल नहीं खेल रहा बाबा। आपने जो सिखाया है बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। आप ही कहते थे ना, अगर अच्छी पेशकश दो और सामने वाली कंपनी को अच्छी तरह पहचानो तो कोई टेंडर ऐसा नहीं जो ना मिले। मैंने ऐसा ही किया बाबा। पेशकश तो हमारी भी बहुत अच्छी थी, मगर तुमने अंदर से मालूमात हासिल की, तुमने नुकसान पर काम उठाया और हमें ऑफर से बाहर कर दिया। एक मिनट। मैं तुम्हारी तरह पीठ पीछे चाले नहीं चलता मोहम्मद साहब। हमने ईमानदारी से पेशकश दी और उनसे काम ले लिया, बस इतनी सी बात है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही कि तुम लोग इसे इतना क्यों बढ़ा रहे हो। आखिर वो पैसा भी तो इसी खानदान में आएगा ना। नायला, मसला पैसे का नहीं है, इसने मेरा काम छीन लिया है। मसला मेरे वकार का है। बिल्कुल, आपके लिए हमेशा सबसे अहम वकार ही रहा है ना बाबा। खानदान के बेटे क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, इससे आपको कोई परवाह नहीं। आपको बस अपना वकार अजीज है। आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन और उस आदमी के साथ जो मेरे खिलाफ घटिया खेल खेलता है, उसी वकार की खातिर हाथ मिला रहे हैं। बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूँ बाबा? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? ठीक कहा, तमीज से बात करो तो बेहतर है। वरना क्या करोगे तुम? फिर से जाल बिछाओगे? कोई नई चाल चलोगे? क्या करोगे? सब जानना चाहते हैं। अब कौन सा खेल खेलोगे बताओ सबके सामने। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ तमीज से बात करो। और मैं कह रहा हूँ नहीं करूंगा तो क्या कर लोगे? आज यहाँ मौजूद हर शख्स ने इस मेज पर बैठकर खाना नहीं खाया तो मैं तुम में से किसी को माफ नहीं करूंगी। दादी जान, अम्मी आप ठीक तो है ना? लगता है अम्मी की तबीयत खराब हो रही है। छोड़ो। क्या देख रहे हो? सब आकर दस्तरखान पर बैठो। चलो। अल्लाह के लिए आयशा मेरी मदद करो। अगर तुम उमर से अलग ना हुई तो शायद मैं कभी भी अपने बच्चे को दोबारा ना देख सकूं। आयशा, मैंने बरसों मौत का गम झेला है और अब इतने सालों बाद जब शायद अपने औलाद से मिलने का मौका मिला, मुझे दोबारा वही दर्द मत दो। तुम जो कहोगी मैं करूंगी, वादा करती हूँ। बस मुझे अपने बच्चे तक पहुंचने में मदद करो, अल्लाह के लिए। आयशा, तुम कहाँ हो मेरी जान? मेरी कॉल्स भी नहीं उठा रही। भूल गई थी कि हमें शॉपिंग पर जाना था। आयशा, ये यहाँ क्या कर रही है? अब तुम यहाँ किस मुंह से आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? बस यास्मीन, रहने दो, बात करने आई है ये। मैं जा रही हूँ, फिक्र ना करो। आयशा, अब तक मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अल्लाह के लिए मेरी बातों पर गौर करना। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मेरी उम्र भर की तकलीफ खत्म नहीं होगी। अब क्या चाहती है ये तुमसे? हाँ, उस
उमर से कहा कि अगर तुम अपने बच्चे की जगह जानना चाहते हो तो आयशा से दूर होना पड़ेगा तुम्हें उमर। आयशा, मेहमत की सिर्फ एक ही शर्त है और वो ये कि तुम दोनों अलग हो जाओ, वरना मैं कभी अपने बच्चे से दोबारा नहीं मिल सकूंगी। अल्लाह के लिए मेरी मदद करो प्लीज। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो आयशा। एक माँ को उसके बच्चे से जुदा ना कर। वो मुझसे अपने बच्चे को ढूंढने में मदद मांग रही थी। क्या आयशा, तुम इस मामले में कैसे इसकी मदद कर सकती हो? मेहमद, अगर मैं और उमर अलग हो जाएं, तो वो एलिफ और उमर के बच्चे की जगह बता देगा। बतूल कहाँ है? ऑफिसर, मुझे वो यहाँ से फोन आया था। मैं बतूल सलाम की बड़ी बहन हूँ। बताया कि उसे यहाँ लाया गया है। बताइए मेरी बहन कहाँ है? पहले तो आप पुरसुकून हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता बताएं मुझे। ठीक है मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ। बतूल सलाम 5-6 साल की नन्ही सी बच्ची है, मेरी मंगेतर की बहन है। क्या हम जान सकते कि बच्ची इस वक्त कहाँ है? देख लेता हूँ। ऑफिसर, आपने फोन पर भी कुछ नहीं बताया था। सब ठीक है ना? हाँ, बतूल ठीक तो है ना? यानी उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है ना? कम से कम ये तो बता दे खुदा के लिए, उसकी सेहत ठीक है? वो ठीक है ना? आप यहीं रुके। ठीक है। बेचारी बतूल जान, जाने क्या हुआ होगा उस छोटी सी बच्ची के साथ। दिल दुखता है। तुम तो औजान में ऐसी खोई कि अपनी बहन तक को ही भूल गई। नाजली, ये कैसी बातें कर रही हो? जुमाना का क्या कसूर है? बतूल स्कूल में थी ना। जुमाना अपनी बहन को पलकों पर बिठा के रखती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या अल्लाह, बस उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। ठीक है मेरी जान, डरो मत। देखो, अगर कोई बुरी बात होती तो वो फोन पर ही बता देते ना। शायद वो गुम हो गई हो, किसी ने ढूंढकर पुलिस को इत्तला दे दी हो। प्लीज अपने जहन में बुरा ख्यालात मत लाओ, बस करो। बतूल मेरी सब कुछ, उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अगर उसके साथ कुछ हो गया तो। ठीक है मेरी जान, कुछ नहीं होगा, अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है। ठीक है, ठीक है। सफिया, एलिफ कहाँ है? नायला साहिबा, मैं उसे देखने गई थी, वो ऊपर नहीं है। तो फिर कहाँ जा सकती है वो लड़की? अल्लाह ही बेहतर जानता है वो कहाँ गई। नायला आपा, कहीं फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही वो? पता नहीं, उसका यहाँ ना होना ही बेहतर है। वैसे भी माहौल खराब है। चलो चलते हैं। सफिया, अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे। खाना अच्छा बना है, जरा किचन से रोल भी ले आओ। बहुत शुक्रिया नायला आपा। अब से हम हर हफ्ते अपने खानदान के साथ खाना खाएंगे। औजान को भी बता दिया था, मगर उसके कैफे के काम थे। इफ्तिताह में मसरूफ है वो बच्चा। अगली बार वो भी यहाँ होगा। अम्मी जोया कहाँ है? अपने भाई की मदद करने गई है, अभी आ जाएगी। फिर से कह रही हूँ, अब से एक भी हफ्ता नहीं छूटेगा। हफ्ते में एक दिन सब इकट्ठे खाना खाएंगे। अपने काम इसी हिसाब से रखना, कोई गैर हाजिर नहीं रहेगा। अम्मी, ये सब अचानक कहाँ से ले आई आप? पुरानी रस्मों में नई बातें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें नया क्या है? शायद तुम भूल गए हो, जब तुम्हारे बाबा जिंदा थे तो क्या कभी तुमने खाने की मेज छोड़ दी? हाँ, अगर एक भी शख्स बाहर खा लेता तो अल्लाह जाने कितना हंगामा मचा देते थे वो। पुराने जमाने की बात थी।
हमने तो वैसे ही देखा वैसे ही पले बढ़े। आजकल के लोग तो तौबा है। आप ठीक कहते हैं चचा। आजकल के बच्चे तो अपने बाबा के हाथों से काम छीन लेने के लिए इतने बेखौफ, बेगैरत और बेशर्म हो चुके हैं। अगर पेशकश सही ना हो तो हारोगे ही। बचपन में भी यही हाल था इसका। जब खेल में हार जाता तो फौरन चाले चलना शुरू कर देता। आदत डाल लो मेहमद साहब, मेरे सामने तुम हमेशा हारोगे। ये क्या कह रही हो आयजा? यानी मेहमद ने तुम दोनों की अलैदगी को शर्त बनाया है जिसके बदले वो एलिफ और उमर के बच्चे की जगह बताएगा। बिल्कुल। अब मेहमद को पहचानो, देखो वो कैसा आदमी है। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मुझे पहले ही मालूम है कि मेहमद कैसा आदमी है, मगर इतना गिर जाएगा ये नहीं सोचा था। तो अब क्या करोगी तुम? मुझे नहीं मालूम। आयजा मेरी जान, मेहमद पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर यहाँ बात एक बच्चे की है। यानी मेहमद के मुताबिक, वैसे अगर उसे इतना यकीन ना होता तो वो ये सब कभी ना करता। आयजा मेरी जान, चलो अब रोना बंद करो। हाँ, तुम्हें इस शर्ट के बारे में किसने बताया? उमर ने बताया? नहीं, उमर मुझे अब कुछ नहीं बताता। पिछले कुछ दिनों से वो मुझसे बहुत दूर हो गया है। उसने फिर वही किया। उसने इतनी अहम बात मुझसे छुपाई यास्मीन। तुम्हें दुख ना हो इसलिए। क्या मुझे इस तरह दुख नहीं हुआ यास्मीन? मैंने एलिफ से सुना। ये बात मुझे उससे सुननी चाहिए थी। आखिर ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब मैं बुरा कहना या सोचना नहीं चाहती, मगर कह दो। और ऐसा क्या है जिसे सुनकर मेरा दिल टूट जाएगा? यानी उमर के रवैये अजीब है, क्या तुमने महसूस नहीं किया? सबसे पहले उसने अपना माजी छुपाया, फिर वो बच्चे का मामला वो भी छुपा लिया। ये भी तुमने एलिफ से सुना कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। मेहमद की शर्त भी छुपाई मुझसे। ऐसा ही है, ये बात उसे तुम्हें बतानी चाहिए थी। आखिर जितना ताल्लुक उसका एलिफ से है उतना तुमसे भी तो है। आयजा देखो, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती, मगर एक दोस्त होने के नाते कहना जरूरी है। अब हालात बदल चुके हैं। शायद हो सकता है मेहमद ठीक कह रहा हो सकता है माजी में वाकई उनका कोई बच्चा हो। क्या करूं यास्मीन? उनके बच्चे की खातिर क्या मैं उमर को छोड़ दूं? नहीं, कभी नहीं। यानी कोई तुमसे ऐसी तवक्को भी नहीं रख सकता। तुम ये कबूल नहीं कर सकती आयजा। खाओ मेरी जान, खाओ। आप देख रहे हैं ना कैसे भूखी रह गई है मेरी जान। और कपड़ों का हाल तो देखो जरा, बिल्कुल खराब, एकदम गंदे हो गए हैं। अरे अगर मुझे मालूम होता तो मैं दौड़ कर ना जाती अपनी बच्ची के पास। गौर से सुनो मेरी बात। जो सरप्राइज हमने तुम्हारी आपा के लिए बनाया था उसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, पुलिस अंकल को भी नहीं, समझ गई? और सुनो,
और किसी को भी ये बात नहीं बताना कि मैं इसके बारे में सब कुछ जानती थी, समझी? वरना तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। हाँ, यानी टिश्यू पेपर मैंने तुम्हें बेचने के लिए दिए थे, ये बात किसी को भी नहीं बताना, वरना बहुत मुश्किल में आ जाएंगे हम दोनों। ठीक है, लेकिन मेरे सारे टिश्यू के पैकेट खराब हो गए हैं। मैं एक भी पैकेट बेच नहीं सकी आज। अब पापा की टीवी और अलमारी कहाँ से लेंगे हम? कोई बात नहीं बेटी, जो पैसे मैं कमाऊंगी हम उनसे खरीद लेंगे। लेकिन अगर तुमने बताया तो मैं भी बेच नहीं सकूंगी और फिर कुछ ले नहीं सकेंगे, इसलिए तुम किसी को नहीं बताना। हमारे बीच जो तय हुआ था उसके बारे में नहीं बताना, ठीक है ना मेरी जान? मेरी समझदार गुड़िया। आइए। मेरी जान, बतूल मेरी जान, बतूल मेरी जान, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना मेरी जान? मैं बहुत परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। बतूल मेरी जान, ठीक हो ना तुम? हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरी जान, मेरी प्यारी बहन, मेरी जिंदगी। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, तुमने हमारे काम में रुकावट डाली। मानता हूं हार गया मैं, क्योंकि तुमने धोखा किया, क्योंकि तुम्हें हसद की आग लगी है। ये सब तुमने इसलिए किया क्योंकि मैंने तुम्हारे और एलिफ के नाजायज बच्चे को बेनकाब कर दिया। ये क्या बेगैरती लगा रखी है तुमने? जबान संभाल कर बात करो, कजन है तुम्हारा। ये घटिया इंसान मेरा कजन नहीं हो सकता। बाबा, हो सकता है आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा हो, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस घटिया इंसान को। बेटा खुदा के लिए ऐसा मत करो। उमर, मेरे बेटे से ठीक तरह बात करो, बहुत हो गया। हमीद, खुदा के लिए कुछ तो कहो। कहने के लिए बचा ही क्या है खालदा? मुझे तो लगता है कि मैं अपने बेटे की तरबियत नहीं कर सका सही तरह से। बस करो, खामोश हो जाओ और तुम अपनी जगह पे बैठो उमर। अब मेहमद बोलेगा और हम सुनेंगे। बच्चे वाली बात तुमने छेड़ी थी ना, तो बताओ सच क्या है, हम सुन रहे हैं। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? कुछ है तो साफ बताओ। है, सबूत तो ऐसे ऐसे हैं कि उमर साहब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अगर वाकई उनका कोई बच्चा है तो उसे उमर खुद ढूंढ लेगा। सुनो, अब हरगिज उस मेहमद की ब्लैकमेलिंग के आगे मत झुकना। अगर उमर वो बच्चा कभी ढूंढ ना सका, अगर वो बच्चा मेरी वजह से माँ बाप दोनों से महरूम रह गया, मैं शक के साथ उमर के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती हूँ? यार, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मैं भी नहीं जानती कि क्या कहूँ। मैं भी नहीं जानती। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या महसूस करूँ, क्या सोचूं मैं। मेरी जान, संभालो खुद को। देखो, ये मसला तुम दोनों बैठकर बात करोगे तो ही हल होगा। तुम दोनों साथ मिलकर ही इससे निकल सकते हो। आयशा, मैं उमर से बात नहीं कर रही। हम कुछ अर्सा एक दूसरे से दूर रहेंगे। मैं जानती हूँ। जब उसने तुम्हारा हाल पूछने के लिए फोन किया था, आयशा, ये दूर रहने का वक्त नहीं है। अगर तुम उमर से ये कह दो कि तुम्हें मेहमद की शर्त का पता चल गया है, शायद उसके पास कोई वजाहत हो। मुमकिन है इसीलिए उसने तुम्हें ना बताया हो। नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ है। मुझे मालूम है, उसकी दादी ने हमीद साहब के घर खाने पर बुलाया है। आयशा, जाओ और उससे बात करो। देखो, तुम उससे बात करोगी तो ही हल निकलेगा ना। और सुनो, तुम्हारी कश्ती में पानी भरना शुरू हो चुका है। ऐसे ही चलाओगी तो डूब जाओगी। डूबने तो नहीं दोगी ना? मैं वो टिश्यू के पैकेट बेच के आपके लिए टीवी लेना चाहती थी आपा। अरे मेरी जान, भला ये क्या बात हुई? बतूल, हमने कल क्या बात की थी बताओ? मैंने कहा था ना तुम्हारा काम सिर्फ स्कूल जाना है और पढ़ाई करना है। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे जहन में ये पैसे कमाने का ख्याल आखिर कहाँ से आया? हमें कुछ जरूरी काम है मेरी जान। देखो ना,
जल्द ही औसान भाई और तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। हाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने टीवी ही नहीं लिया, मैं कार्टून कहाँ पे देखूंगी? तो मेरी जान, तुम फिर इन्हें बेच दिया करना, ठीक है? ठीक है, लेकिन पहले मुझे आपा से पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताना गुड़िया, हम तुम्हारी बहन को सरप्राइज देंगे। मैं बेटी, इसने पिछले दिनों एक तुर्क मूवी देखी थी, उसमें बच्चे मिठाइयाँ वगैरह बेच रहे थे, वहीं से असर ले लिया होगा इसने। मैं ठीक कह रही हूँ ना मेरी जान? बदुल बेटा, तुमने जो किया ना वो बिल्कुल ठीक नहीं था, बल्कि बहुत खतरनाक था। आइंदा कभी ऐसा मत करना। देखो, तुम अभी काम करने के लिए बहुत छोटी हो। हमारे पास जो भी कमी होगी हम तुम्हारी आपा के साथ मिलकर पूरी कर लेंगे, ठीक है? आइंदा कभी ऐसा मत करना। सड़क पर अकेले खड़े होने से तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा भी हो सकता था। बतूल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? हाँ, शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तुम ठीक हो। सफिया आपा, ये खाने का प्रोग्राम अचानक से, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया ना? नहीं नहीं, सब मेज पर हैं। दादी ने तुम्हारे भाई और बाबा में सुलह कराने के लिए सब कुछ किया है। खालदा साहबा और मेहमद साहब भी मौजूद हैं। अल्लाह खैर करे। इसका मतलब ये आखिर खाने का मेज नहीं, एक टाइम बॉम्ब है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो अंदर चलें। सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? माफ कीजिएगा मैं जरा देर से आई, मगर लगता है आप लोगों ने तो मेरा इंतजार ही नहीं किया है ना? आ जोया बेटी, खुश आमदीद। आ जाओ, बैठ जाओ तुम भी। हाँ, बैठ जाती हूँ। भाईजान, खाने तो बहुत मजेदार लग रहे हैं, मगर आप सबके चेहरे से तो लग रहा है कि सफिया आपा ने कुछ खाना ज्यादा ही स्पाइसी बना दिया। बेटी, अम्मी जान, मैं तो बस माहौल को जरा नरम करने की कोशिश कर रही थी। हाँ मेहमद, तो तुम क्या कह रहे थे बताओ? तुम कह रहे थे कि एलिफ और उमर का कोई बच्चा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जब मैं और आयजा जुबैदा खातून के घर गए थे नहीं, तुम उसे लेकर गए थे मेहमद। बल्कि यूं कहो कि मैं आयजा को जबरदस्ती लेकर गया था, उसके हाथ बांधकर। मैं उसे वहां इसलिए ले गया था ताकि वो तुम्हारा असल चेहरा देख सके, ये जान सके कि तुम कैसे आदमी हो। अच्छा बेटा, तुम ये सब छोड़ो, अपनी बात जारी रखो। जुबैदा खातून उस घर की मालकिन है, उन्होंने आयजा को सारी हकीकत बताई। अरे रहने दो यार, तुमने उस औरत को पैसे देकर ये सब करवाया हो, क्या मालूम? पूरी बात करने दो उसे। हाँ बेटा, इसको छोड़ो, तुम अपनी बात बताओ। एलिफ ने भी तो मान लिया कि उसका एक बच्चा है, उसके बारे में तुम क्या कहोगे उमर? तुम इस तरह बरियुस जमा नहीं हो सकते मेहमद। जिस दिन भी मैंने सच सामने रख दिया, ना तुम यहाँ बैठ सकोगे और ना इस शहर में कहीं अपने लिए रहने की जगह ढूंढ पाओगे। बस धमकियां ही देना आता है तुम्हें। वो तो अपनी बात कर रहा है। बात नहीं कर रहा ये, बल्कि सबके दिलों में जहर घोल रहा है। झूठ? अच्छा, तो फिर ये भी झूठ ही होगा। तुम्हारा एलिफ के साथ एक नाजायज बच्चा है,